कश्मीर के ऊंचे शानदार हिमालय में एक पवित्र जगह है। ये जगह एक गुफा है जिसे सब अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। ये बहुत ऊंचाई पर है, समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर ऊपर। इसके चारों ओर के पहाड़ हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। साल के ज्यादातर समय यह रास्ता बंद रहता है। बर्फ और कहराब मौसम से दुनिया से छिपा रहता है। यहाँ हवा पतली और ठंडी है और नजारा एक शानदार शांत सफेद रंग का है। यहीं पर कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव, जो हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं, ने सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। इस गुफा तक की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, लाखों लोगों के लिए भक्ति की एक परीक्षा। गुफा का स्थान ही उसके रहस्य और आकर्षण का हिस्सा है। ये जम्मू और कश्मीर नाग जिले में स्थित है। वहां तक पहुंचने की यात्रा मुश्किल है। संकरे, घुमावदार पहाड़ी रास्तों से ट्रैक करना पड़ता है। तीर्थ यात्रियों को कई दिनों तक चलना पड़ता है। ऊंचाई और अप्रत्याशित मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह मुश्किल उन्हें रोक नहीं पाती, बल्कि यह उनके विश्वास को मजबूत करती है। उनका मानना है कि यात्रा खुद ही प्रार्थना का एक रूप है, भगवान शिव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का एक तरीका। गुफा की रिमोटनेस इसे एक अलग दुनिया जैसा महसूस कराती है। रोजमर्रा की जिंदगी के शोर और चिंताओं से दूर एक दिव्य क्षेत्र। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। गुफा की खोज की कहानी भी काफी दिलचस्प है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार गुफा कई सदियों तक खोई और भूली हुई थी। इसे 15वीं सदी में बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे ने फिर से खोजा था। कहानी यह है कि एक संत ने मलिक को कोयले से भरी एक थैली दी, जो बाद में सोने के सिक्कों में बदल गए। खुश होकर मलिक संत को धन्यवाद देने वापस गए और गुफा को बर्फ के लिंगम के साथ अंदर पाया। तब से ये हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। यह कहानी इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण विश्वास के अलग अलग समुदायों को एक साथ ला सकता है। डिवाइन के लिए आश्चर्य और सम्मान की एक साझा भावना से एकजुट होकर अमरनाथ गुफा के आसपास का वातावरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी गुफा खुद। ऊंची चोटियां, जमी हुई नदियां और विशाल खाली जगहें गहन शांति और आध्यात्मिकता का माहौल बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति की भव्यता के सामने छोटा महसूस करने पर मजबूर करती है। भक्त मानते हैं कि भगवान शिव ने इस आइसोलेटेड जगह को एक कारण से चुना था। वह कंप्लीट सॉलिट्यूड की जगह चाहते थे, किसी भी जीवित प्राणी से दूर, अपने रहस्यों को साझा करने के लिए। गुफा की रखवाली करने वाली बर्फ और बर्फ को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि इस पवित्र स्थान के दिव्य रक्षकों के रूप में देखा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल ट्रूली डिवोटेड ही भगवान की उपस्थिति तक पहुंच सकें। अमरनाथ गुफा के अंदर प्रकृति का एक ट्रूली अमेजिंग चमत्कार होता है। यह एक बर्फ के लिंगम का फॉर्मेशन है। बर्फ का एक नेचुरल स्टैलेग्माइट जो शिवलिंगम जैसा दिखता है। एक शिवलिंगम भगवान शिव का प्रतीक है, उनकी फॉर्मलेस ऑल पावरफुल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस बर्फ के फॉर्मेशन को इतना खास क्या बनाता है कि यह कैसे बनता है? 40 मीटर ऊंची गुफा, पानी धीरे धीरे टपकता है और नीचे जमीन पर जम जाता है। जैसे जैसे और पानी टपकता और जमता है, यह परत दर परत बनता जाता है, एक लंबा, चिकना और परफेक्टली शेप्ड बर्फ का लिंगम बनाता है। ये कोई मैन मेड आइडल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रकृति द्वारा बनाया गया है, एलिमेंट्स द्वारा गढ़ी गई एक डिवाइन स्कल्पचर। इस फेनोमेनॉन का सबसे वंडरस हिस्सा चंद्रमा के साइकिल्स से इसका संबंध है। बर्फ का लिंगम वैक्सिंग मून फेज के दौरान बनना शुरू होता है और हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा के दिन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा घटने लगता है, लिंगम का आकार भी घटने लगता है। चंद्र चक्र के साथ बर्फ के लिंगम का यह नेचुरल वैक्सिंग और वेनिंग भक्तों द्वारा डिवाइन पावर का एक स्पष्ट संकेत माना जाता है। यह एक चमत्कार है जिसे विज्ञान तापमान और पानी के बहाव से समझा सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह शिव खुद ब्रह्मांड के कॉस्मिक रिदम के साथ प्रकट और रिसीडिंग होते हैं। मुख्य शिवलिंगम के साथ दो और छोटे बर्फ के फॉर्मेशंस भी बनते हैं,
माना जाता है कि ये देवी पार्वती शिव की कंसॉर्ट और उनके बेटे भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी होली फैमिली का प्योर आइस से स्कल्प्टेड दिखना तीर्थयात्रियों के लिए इस दृश्य को और भी शक्तिशाली बनाता है। ऐसा लगता है कि वे सिर्फ एक प्रतीक नहीं देख रहे हैं, बल्कि देवताओं की वास्तविक उपस्थिति में है। गुफा एक डिवाइन कोर्ट बन जाती है, जिसमें शिव, पार्वती और गणेश सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद होते हैं। गुफा के अंदर की हवा एक यूनिक एनर्जी से भरी है, कड़क ठंड और गहरे अटूट विश्वास की गर्मी का मिश्रण। यह नेचुरल फॉर्मेशन ही अमरनाथ को अन्य होली साइट से इतना यूनिक बनाता है। जबकि कई मंदिरों में पत्थर या धातु से बनी आइडल्स होती हैं, इसमें बर्फ से बने देवता हैं जो हर साल प्रकट और गायब होते हैं। यह टेम्पोररी है, फिर भी अपने साइकिल में इटर्नल है। यह एक गहरा फिलोसॉफिकल लेसन सिखाता है कि रूप टेम्पोररी है, लेकिन डिवाइन एनर्जी परमानेंट है। बर्फ का लिंगम इस विचार का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। हजारों लोगों के लिए जो मुश्किल यात्रा का सामना करते हैं, इस बर्फ के लिंगम को अपनी आंखों से देखना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। क्रिएशन के चमत्कार और डिवाइन के रहस्य से सीधा जुड़ाव। अमरनाथ गुफा की कहानी अमृता के रहस्य के बारे में एक शक्तिशाली मिथ से गहराई से जुड़ी हुई है। अमरनाथ नाम का मतलब ही अमृता के भगवान है। किंवदंती के अनुसार देवी पार्वती उत्सुक थीं कि भगवान शिव खोपड़ी की माला या मुंड माला क्यों पहनते हैं। शिव ने बताया कि हर खोपड़ी उनके पिछले जन्मों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। पार्वती चकित थी और उन्होंने उनसे पूछा कि वह अमर क्यों है, जबकि उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। उन्होंने उनसे अमर जीवन का रहस्य, अमर कथा साझा करने की विनती की। शिव सहमत हुए, लेकिन जानते थे कि यह रहस्य इतना शक्तिशाली था कि किसी अन्य जीवित प्राणी को इसे सुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड की जगह खोजने के लिए भगवान शिव ने एक यात्रा शुरू की। गुफा के रास्ते में उन्होंने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। पहलगाम में उन्होंने अपने बैल नंदी को छोड़ दिया। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने बालों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील के किनारे उन्होंने अपने सांप वासुकी को छोड़ दिया। महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने बेटे भगवान गणेश को छोड़ दिया। अंत में पंचतरणी में उन्होंने जीवन के 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पीछे छोड़ दिया। वह पार्वती के साथ अकेले गुफा में प्रवेश कर गए। रिनुंसिएटॉन का यह सिंबॉलिक एक्ट डिवाइन नॉलेज प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक आसक्तियों को छोड़ने के महत्व को दर्शाता है। जिन स्थानों पर उन्होंने अपने साथियों को छोड़ा था, वे अब तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थान बन गए हैं। गुफा के अंदर शिव ने सुनिश्चित किया कि कोई सुन नहीं रहा था। उन्होंने अंदर किसी भी शेष जीवन रूप को नष्ट करने के लिए आग बनाई। फिर उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। हालांकि कबूतरों की एक जोड़ी गुफा में घोंसला बना चुकी थी और शिव की दृष्टि से छिपी हुई थी। जैसे ही शिव ने रहस्य बताया, पार्वती सो गई, लेकिन कबूतरों ने पूरी कहानी सुनी। नरेशन के अंत में शिव ने देखा कि पार्वती सो रही थी और सोचा कि कौन हैम की आवाज कर रहा था। उन्होंने कबूतरों को देखा और महसूस किया कि उन्होंने अमृता का रहस्य सुन लिया था। माना जाता है कि ये कबूतर अमर हो गए और उन्हें अभी भी गुफा के पास भाग्यशाली तीर्थयात्री देख सकते हैं। ये किंवदंती अमरनाथ तीर्थयात्रा में अर्थ की एक गहरी परत जोड़ती है। भक्त मानते हैं कि गुफा इस डिवाइन सीक्रेट की ऊर्जा से भरी हुई है। गुफा का दौरा करना केवल बर्फ के लिंगम को देखने के बारे में नहीं है, यह अमृता और डिवाइन विजडम के बहुत सार से जुड़ने के बारे में है। कहानी सुनने और ध्यान की प्रकृति के बारे में भी एक संदेश देती है। पार्वती अपनी इच्छा के बावजूद जाग नहीं सकी, जबकि विनम्र कबूतरों को प्योर चांस से अल्टीमेट बून मिला। तीर्थयात्रियों के लिए अमर कबूतरों को देखना एक अविश्वसनीय रूप से शुभ संकेत माना जाता है। भगवान शिव से सीधा आशीर्वाद और इस बात की पुष्टि कि डिवाइन स्टोरी अभी भी गुफा की दीवारों के भीतर गूंजती है। वार्षिक तीर्थ यात्रा, जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, मानव विश्वास और सहन शक्ति का एक रिमार्केबल टेस्टामेंट है।
हर साल जुलाई और अगस्त के गर्मी के महीनों के दौरान गुफा के रास्ते थोड़े समय के लिए खोले जाते हैं। पूरे भारत और दुनिया भर से लाखों भक्त इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को करते हैं। ट्रैक कठिन है, जिसमें खड़ी चढ़ाई, बारिश और बर्फबारी सहित अप्रत्याशित मौसम और ऊंचाई का फिजिकल स्ट्रेन शामिल है। तीर्थयात्री अक्सर चलते समय ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करते हैं। उनकी आवाजें शांत घाटियों में गूंजती है, जो सामूहिक भक्ति का एक शक्तिशाली वातावरण बनाती है। गुफा तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते हैं। पारंपरिक रास्ता पहलगाम से शुरू होता है और लगभग 46 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आमतौर पर पैदल 4 से 5 दिन लगते हैं। ये रास्ता सीनिक है, लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण है। दूसरा छोटा रास्ता बालटाल से शुरू होता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता अधिक खड़ा है और एक दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसे इसकी शार्प इंक्लाइन के कारण अधिक कठिन माना जाता है। कई तीर्थयात्री, विशेष रूप से बुजुर्ग या स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग, टट्टू किराए पर लेना या स्थानीय पोर्टरों द्वारा ले जाई जाने वाली पालकी का उपयोग करना पसंद करते हैं। सरकार और विभिन्न संगठन रास्ते में शिविर लगाते हैं, भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भक्तों के लिए यह यात्रा एक डीपली स्पिरिचुअल और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। यह उनकी फिजिकल लिमिट्स और उनके मेंटल रिजॉल्व की परीक्षा है। जिन कठिनाइयों का वे सामना करते हैं, उन्हें अंतिम इनाम के लिए एक छोटी सी कीमत के रूप में देखा जाता है। बर्फ के लिंगम का एक दर्शन या सेक्रेड व्यूइंग। उनका मानना है कि इस तीर्थ यात्रा को करने से उनके पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव अपने बर्फीले धाम में शुद्ध हृदय से आने वाले सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। साझा संघर्ष तीर्थयात्रियों के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। अजनबी एक दूसरे की मदद करते हैं, भोजन साझा करते हैं और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, अपने सामान्य लक्ष्य और विश्वास से एकजुट होकर। अंततः अमरनाथ यात्रा प्रकृति और विश्वास के बीच परस्पर क्रिया का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हिमालय का शानदार अनफॉरगिविंग लैंडस्केप डिवाइन की इस खोज के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से बनने वाले बर्फ के लिंगम का चमत्कार लाखों लोगों की भक्ति का केंद्र बिंदु है। यह हमें याद दिलाता है कि आश्चर्य नेचुरल वर्ल्ड में पाया जा सकता है और विश्वास में लोगों को असाधारण चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करने की शक्ति है। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह अपने शरीर की सीमाओं और अपनी आत्मा की असीमित गहराइयों की खोज है। डिवाइन के हृदय की ओर एक पवित्र यात्रा।